जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ लॉ में। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिन वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आते हैं। और आज मैं इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनके साथ मैं एक एक सेंटेंस भी बनाता चलूं ताकि आप लोगों को ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। और हो सकता है कि ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में आए तो सभी पार्टों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो अब जो हम लोगों का सबसे पहला वर्ड है वो है एडहॉक। एडहॉक का मीनिंग होता है फॉर दिस पर्पस, या कोई ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए किसी का रिक्रूट होना। मतलब कि जैसे कि आपके कॉलेज में कोई ऐसी क्लास है जो नहीं चल रही है और उसके लिए स्पेशली किसी टीचर को बाहर से अपॉइंट किया गया है और वो आता है और सिर्फ एक क्लास लेकर के उसके बाद वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा मतलब अपॉइंट या रिक्रूट जो किया गया वर्ड, उसकी जगह पर जो वर्ड लैटिन वर्ड यूज होता है वो है एडहॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एस इसलिए बना रखा है। तो एस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि सेंटेंस प्यून एडहॉक इन द कॉलेज फॉर ऑफिशियल वर्क। प्यून को कॉलेज में अपॉइंट किया गया है उसके ऑफिशियल वर्क करने के लिए, क्योंकि जो ऑफिशियल वर्क होता है फाइल इधर से उधर ले जाना, कि कुछ चढ़ाना है, कुछ लिखना है कि कौन सी फाइल कहाँ पर रखी, ये प्यून का काम है। ये फैकल्टी तो कॉलेज की करेगी नहीं, तो उसको एडहॉक किया गया है कॉलेज में। अब मतलब किसी भी ऐसी चीज के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए किसी को रिक्रूट करना, किसी को अपॉइंट करना, उसी को एडहॉक बोलते हैं। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है एब इनिशियो। इसका मतलब होता है फ्रॉम बिगनिंग, मतलब कि शुरुआत से ही। तो मतलब कोई काम ऐसा हुआ कि शुरुआत से ही वो चीजें खराब हो गई। जैसे बोलते हैं अक्सर कि ये तो यार शुरुआत से ही खराब था, तुम तो अभी इसको लेकर आए हो, ये तो पहले से ही खराब था। मतलब कि शुरुआत से ही वो चीज जो है मतलब गड़बड़ होना उसका। ठीक है, तो इसके लिए एक सेंटेंस बता रहा हूं, उससे आप लोग ज्यादा समझ जाएंगे कि इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो एज वन पार्टी इज माइनर। मतलब कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो शुरुआत से ही वाइड होता है, नल एंड वाइड होता है। मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि माइनर के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वाइड ही होगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक केस था धर्मोदास घोष, मुहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का, तो उसको आप देखिएगा। तो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो वाइड ही कहलाएगा। जो थर्ड वर्ड है हम लोगों का वो है एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर, कहीं और होना। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त वो कहीं और था। जो एक्यूज्ड होता है उसको ये साबित करना होता है कि जब वो मर्डर हुआ या जब वो क्राइम हुआ तो उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था, मैं तो किसी दूसरे शहर में था। ठीक है, तो ये एक्यूज्ड को साबित करना होता है कोर्ट में। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हम लोगों ने लिया है वो है पर्सन वाज समवेयर एल्स व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। तो यहाँ पर जो समवेयर एल्स का ये जो वर्ड है, यहाँ पर ही हम लोग एलिबाई का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको एलेबी बोलते हैं, बहुत लोग इसको एलिबाई बोलते हैं। अब जो भी वर्ड हो आप लोग समझिएगा उसको। तो जब क्राइम कमिट हुआ तो ये कोर्ट में उसको साबित करना होता है, कोर्ट में बताना होता है। जैसे मान लीजिए कि किस वक्त मर्डर हुई, घटना के समय मर्डर हुआ, मर्डर के वक्त तो मैं लखनऊ में था या मैं दिल्ली में था, मेरे पास ये टिकट है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है कैमरे की, मैं वहां पर नहीं था। तो उसी के लिए ये वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। अब जो हमारा फोर्थ लैटिन वर्ड है वो है एमिकस क्यूरे। एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड और क्यूरे का मतलब होता है स्टैंड फॉर द कोड, मतलब कि फ्रेंड ऑफ द कोड। यहाँ पर ये कहा जाएगा इसको कि फ्रेंड ऑफ द कोड। मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट जो है कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच पाती है और उसे किसी थर्ड पर्सन की जरूरत होती है उस डिसीजन को लेने के में हेल्प करने के लिए। मतलब कि कोर्ट को भी हेल्प की एक नीड पड़ जाती है कभी कभी अच्छा डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसा होता है कि रेप का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि जो रेपिस्ट होता है उसका जो है क्या नाम स्पर्म है और उसके जो है हेयर्स हैं, इन सब चीज़ों से फॉरेंसिक एक्सपर्ट ले जाता है, देखता है, चेक करता है कि हाँ क्या नाम ये उसी का है या किसी और का तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसको अक्यूज्ड को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो कोर्ट वहां पर डिसीजन नहीं ले पाती है, तो कोर्ट जो है फिर हेल्प लेती है थर्ड पर्सन की।
तो इसीलिए इसको कहा गया, इसको एक सेंटेंस से हम लोग समझ लेते हैं कि अमित एक्टेड एज एमिकस क्यूरे इन अ केस विद हिज फॉरेंसिक एक्सपर्टीज। वहां पर अमित ने जो केस है उसमें एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट काम किया है, अपनी फॉरेंसिक एक्सपर्टीज से, उसको विशेषज्ञ था वो फॉरेंसिक का, तो उसने हेल्प की कोर्ट को डिसीजन लेने के लिए। अब जो हम लोगों का फिफ्थ वर्ड है वो है एनिमस। एनिमस का मतलब होता है इंटेंशन, आशय जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आशय है वो, इसको एक सेंटेंस से समझेंगे तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि रमेश हैज नो एनिमस टू कमिट क्राइम। रमेश का कोई भी इंटेंशन नहीं था क्राइम करने का, लेकिन वो हो गया उससे, तो इसको इंटेंशन इसीलिए बोला गया है। ठीक है, अब जो सिक्स्थ हमारा वर्ड है वो है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। गुड फेथ को हम लोग कहते हैं जेन्युइन और रियल। यहाँ पर भी मैंने आशय लिखा है, यहाँ पे भी आशय लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आशय लिया गया है कि ईमानदारी और उसकी अच्छी फीलिंग से। ठीक है, अब एक सेंटेंस है, इसको मैं समझता हूँ। शी इज बोनाफाइड एक्सपर्ट, मतलब कि वो बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट है। यहाँ पर इसलिए इसको बोला गया क्योंकि वो ईमानदार है, वो ऑनेस्ट है, उसका जो आशय है काम उस करने का, उसका जो तरीका है वो बहुत ही ईमानदारी का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेन्युइन है, वो रियल में है, वो रियल में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर ये वर्ड इस वजह से इसको लिया गया है। नोट डाउन करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों के आएगा, और ये वीडियो हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट में आए। अब जो हम लोगों का 7th वर्ड है वो है डिफैक्टो, जिसका मतलब होता है इनफैक्ट और इन रियलिटी, मतलब कि वास्तव में, किसी चीज का वास्तव में मालिक कौन है, इस चीज का वास्तव में मालिक कौन है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई होटल है, 5 स्टार होटल है, उसके किसी पार्टिकुलर पर्सन ने बनवाया और वहां पर उसने एक मैनेजर रख लिया, अपॉइंट किया उसने। मैनेजर उसको रन कर रहा है क्योंकि उसके पास लीगल अथॉरिटी है, बट जो उसका इन रियलिटी, जो उसका डिफैक्टो ओनर है, वो कौन है? जिसने उसको बनवाया उस होटल को। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं कि इंडिया के अंदर देखिए आप, जो टेक्निकल वे में देखा जाए तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है, मगर जब इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले देखा जाता है प्राइम मिनिस्टर को। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो भी आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा, या प्राइम मिनिस्टर जो बीते हुए प्राइम मिनिस्टर रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, तो वास्तव में वो होते हैं। लेकिन लीगली अगर देखा जाए, बाय लॉ देखा जाए, तो किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हम लोगों ने लिया है वो है प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस सेंटेंस से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ की है, तो उस हिसाब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वही मेन हेड होंगे, उन्हीं को डिफैक्टो मतलब वास्तव में वही मेन माने जाएंगे। अब जो हम लोगों का 8th वर्ड है वो है डी ज्यूरे। इसका मतलब होता है बाय लॉ और लीगल अथॉरिटी। अभी मैंने एग्जांपल आप लोग के सामने लिया था कि एक 5 स्टार होटल बनवाता है एक व्यक्ति, और वहां पर एक मैनेजर अपॉइंट करता है। तो मैनेजर अपॉइंट करने से पहले क्या होता है, वो एक लिखित में एक रिटन एग्रीमेंट उसके साथ साइन करता है, उसको अपनी लीगल अथॉरिटी देता है कि आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, इसमें जैसे चाहे आप वैसे चलाएं, उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है बाय लॉ और लीगल अथॉरिटी। उसने क्या किया कि उसकी लीगल अथॉरिटी उसको दे रखी है कि अगर मैं ना रहूं, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ना रहूं, तो आप ही इसको चलाएंगे, आप इसको रन करेंगे और अच्छे से रन करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, फिर मैंने वही बात बोल रहा हूँ आपसे, प्रेसिडेंट के पास लीगल अथॉरिटी होती है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति कभी लगती है तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट की पावर हमेशा ऊपर चली जाती है। टेक्निकल वे में देखा जाए तो हमेशा प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है। तो इस वजह से इसको एक हम वर्ड से समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डी ज्यूरे ऑफ द स्टेट। यहाँ पे मैंने इस बना रखा है, ये सेंटेंस है, इसको सेंटेंस बना दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डी ज्यूरे ऑफ द स्टेट। यहाँ पर जो डी ज्यूरे है ये होगा बाय लॉ। अगर लॉ से देखा जाए तो यही मेन है। ठीक है, अब जो हमारा 9th वर्ड है वो है डोली इनकैपेक्स। इसका मतलब होता है अनकेपेबल। तो आईपीसी का सेक्शन 82 आप लोग देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि 7 साल से कम अगर कोई
बच्चा कोई मतलब अपराध करता है तो उसको कुछ पता नहीं होता, वो अनकैपेबल होता है क्राइम करने के लिए, मतलब कि अक्षम होना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने फिर लिया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको देख लीजिए। ही इज ओनली 6 year old, वो सिर्फ 6 साल का है। सो ही इज अनकेपेबल टू डू क्राइम या अनकेपेबल टू कमिट क्राइम। वो अनकेपेबल है, उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को चाकू मार रहा हूँ, किसी को कुछ कर रहा हूँ, किसी को ऐसा कोई क्राइम कर रहा हूँ जो मना है करने के लिए जो है लॉ में, तो वो अनकेपेबल होता है। आप लोग आईपीसी का सेक्शन 82 में इसी को बताया गया है। अब जो हम लोग का 10th वर्ड है वो है मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है मालाफाइड। जैसे दो होता है, एक वो होता है बोनाफाइड, एक होता है मालाफाइड। मालाफाइड मीन्स दुराशय, बैड इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम जो सेंटेंस में यूज करेंगे वो ऐसे करेंगे कि मेंसरिया इज सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के जो एलिमेंट होते हैं उसमें ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। अब जो हमारा 11th वर्ड है वो है एक्टस रियस, मतलब कि अपराधिकृत, गिल्टी एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि एक्टस रियस इज थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जो आपराधिक कार्य है एक्टस रियस है, ये थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है। अपराध के जो आवश्यक तत्व आपने उसमें पढ़े होंगे, आपने सबसे बेसिक लेवल है आईपीसी का, उसमें ये जो थर्ड क्राइम की कैटेगरी में थर्ड नंबर पे है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आता है वो है प्राइमा फेसी। इसका मतलब कि आप लोग, अभी मैं इससे बहुत अच्छे से रिलेट करूंगा इसको, इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो है ऑन द फर्स्ट लुक, एट द फर्स्ट साइड जिसको बोलते हैं, कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम दृष्टिता। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि फिल्मों में अक्सर आप लोग देते होंगे कि मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद अचानक से वहां से सर्वेंट बाहर निकला, अब आपको लगा कि यही कातिल है। क्यों? क्योंकि पहली नजर में आपको ये लगा, पहली प्रथम दृष्टिता ये लगा यही कातिल है। लेकिन अब जब आगे हम लोग फिल्म को देखेंगे या सीरियल को देखेंगे तब पता चलता है कि असली कातिल कौन है। तो यहाँ पर जो एट द फर्स्ट लुक होता है, पहले जिसे कहते हैं कि यार हमें तो लग रहा था प्राइमा फेसी, हमले लग रहा था तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो बहुत वीक निकले अंदर से। पर जो हम लोग सेंटेंस लेंगे वो लेंगे राजू इज सस्पेक्ट प्राइमा फेसी बट आफ्टर ट्रायल वी विल नो हु इज मर्डरर। मतलब कि जो राजू है वो अभी संदिग्ध व्यक्ति है, लेकिन ट्रायल के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि मर्डरिस्ट कौन है, किसने मर्डर किया है। अब जो हम लोगों का 13 वर्ड है वो है इंट्रावायरस। इंट्रावायरस का मीनिंग होता है विद इन द पावर। यहाँ पर उसकी क्षमता, उसकी जो पावर की बात हो रही है वो लीगल पावर की बात हो रही है। इंट्रा का मतलब होता है कि कम, मतलब कम का मतलब हो गया कि इसकी क्षमता के अंदर है, मतलब कम पावर, उसकी क्षमता के अंदर, क्षमता के बाहर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर आप सफर कर रहे हैं और टीसी आ जाता है, आपके पास टिकट नहीं है, टीसी आता है आपका टिकट चेक करने के लिए, या तो वो टिकट आपको दूसरा बना कर देगा, या फिर क्या होगा कि वो अगर आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो वो आपके ऊपर जुर्माना भी कर देता है, फाइन भी आपको पे करना पड़ जाता है। तो वहाँ पर जो टीसी वर्क कर रहा है वो अपनी लीगल पावर के अंदर कर रहा है, क्षमता के अंदर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एक सेंटेंस से समझ लेते हैं कि नो एक्शन कैन टेक अगेंस्ट टीसी एज ही एक्टेड इंट्रावायरस। हम टीसी के अगेंस्ट कोई एक्शन फिर नहीं ले सकते कि उसने गलत फाइन कर दिया है, क्योंकि उसने जो एक्ट किया वो अपनी क्षमता के अंदर किया है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है तो यहाँ की जो यहाँ असल में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो वो लोग मिल करके, ऐसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वो मिल के चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनके पावर के अंदर है, ठीक है। अब जो हम लोग का 14 वर्ड है वो है अल्ट्रा वायरस। यहाँ अल्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा और वायरस का मतलब होता है उसकी पावर। यहाँ जो वायरस वर्ड लिखा है ये वीर से ले लो आप इसको, तो वीर जो होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है। इसका मतलब होता है कि बियॉन्ड द पावर, अपनी लिमिट से बाहर जाके, अपनी लीगल पावर से बाहर जा करके करना, क्षमता से बाहर का कार्य, मतलब लीगल पावर की इससे बाहर का कार्य यहाँ पर बोला जाएगा। कैसे आप समझ लेते हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना कि अमेंडमेंट का, देखिए यहाँ का मान लीजिए यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और वो यहाँ अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन
ऐसा तो है नहीं कि आप नेपाल में अमेंडमेंट कर दोगे, नेपाल का जो वहाँ का जो कानून है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन, उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिमिट से बाहर है, वो आप बियॉन्ड द लिमिट है वो। इसको हम कैसे एक मतलब एक उससे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, ही एक्टेड अल्ट्रा वायरस। मान लीजिए कि क्या हुआ कि कोई भी कार्य किसी ने ऐसा कर दिया हो, कोई पर्सन ने जो उसकी लिमिट से बाहर हो। जैसे कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिसमैन है, वो ऐसा कोई कार्य कर देता है कि उसकी क्षमता से बाहर है। मान लीजिए आपको कोई पुलिस वाला रोकता है कि आप अपना चीज़ें चेक कराइए, आप अपना डीएल चेक कराइए, अपनी आरसी चेक कराइए, लेकिन अगर वो आपको मार देता है तब आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी लिमिट से बाहर जाके काम किया। आप उसको दिखा तो रही थे एट दैट टाइम, लेकिन उसने लिमिट से बाहर। तो अल्ट्रा वायरस, इसी का सेंस यहाँ पर अल्ट्रा वायरस का लिया जाता है। अब जो हम लोग का 15 वर्ड है वो है परसे। परसे का मतलब होता है इन इट सेल्फ, बाई इट सेल्फ, मतलब कि अपने आप में। इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि दिस सॉन्ग परसे वॉज नॉट बैड बट योर वॉइस इज बैड। वो जो सॉन्ग था वो अपने आप में बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो तुम्हारी आवाज थी वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जो आवाज है वो बुरी है। इसको एक एग्जांपल से और ले लेते हैं कि जैसे वो अपने आप में लग रहा था कि बहुत मजबूत है, वो अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन जब उसने दंगल किया तो वो कमजोर हो गया। इसको ऐसे सेंस से लेते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसकी सेकंड जो वीडियो है वो जल्द ही अपलोड मैं करूंगा चैनल पर। टिल देन, जय हिंद।